कृष्ण जी का जन्म। मथुरा के राजा का नाम उग्रसेन था, जो कि काफी बूढ़े हो चुके थे। उनके 2 बच्चे थे, राजकुमार कंस और राजकुमारी देवकी। वह एक अच्छे राजा थे, लेकिन उनका पुत्र कंस एक निर्दयी आदमी था। अब राजकुमारी देवकी शादी योग्य थी और इसलिए उनकी शादी एक अच्छे इंसान वासुदेव के साथ की गई। कंस को देवकी का भाई होने के रिश्ते से देवकी की पालकी को लेकर जाना था। जब कंस देवकी की पालकी को मंडप से बाहर लाया तो एक आकाशवाणी हुई। उस वाणी ने उसे बताया कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मौत का जिम्मेदार होगा। कंस अंधविश्वासी था। उसने इस बात को गंभीरता से लिया। वह उसी समय देवकी को मारना चाहता था। उसने सोचा कि जब देवकी ही नहीं होगी तो 8वां पुत्र कहां से आएगा। लेकिन वासुदेव जी ने बीच में पड़कर कंस से देवकी की जिंदगी और उसके लिए दया की भीख मांगी। उन्होंने कंस को वचन दिया कि जब भी उनके कोई औलाद होगी वे उसे कंस को सौंप देंगे, लेकिन वे देवकी को ना मारे। अब कंस राजी हो गया, क्योंकि वह अपने हाथ अपनी बहन के खून से नहीं रंगना चाहता था। उसने दोनों को गृह कैद में डाल दिया। हर बार जब भी कोई बच्चा पैदा होता, सैनिक कंस को सूचित कर देते। वह आता और हर बार बच्चे को मार देता। देवकी और वासुदेव के 6 बच्चे इसी तरह मारे गए। माता पिता की दशा बहुत दयनीय थी। 7वां बच्चा रात में पैदा हुआ। देवकी और वासुदेव ने मौका देखकर उसे बचाने का निश्चय किया। सैनिक सो चुके थे, इसलिए वासुदेव जी बिना किसी खतरे के बाहर आ गए। वह गोकुल गए और बच्चे को अपनी दूसरी पत्नी रोहिणी के पास छोड़ आए। वह महल में वापस लौट आए। सुबह उन्होंने कंस को संदेश भेजा। उन्होंने उसे सूचित किया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। कंस ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि अगला बच्चा उसकी मौत का जिम्मेदार होगा। वह 8वें बच्चे के जन्म का मौका नहीं चाहता था, इसलिए उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। यह श्रावण महीने की 8वीं रात थी। उस रात बहुत तेज बरसात हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो देवता स्वयं उस नवजात शिशु का स्वागत कर रहे हैं। अचानक एक चमत्कार हुआ। वासुदेव जी की जंजीरें टूट गईं और कैद खाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। वासुदेव ने देखा
कि सब चौकीदार सो चुके थे। उन्होंने बच्चे को बचाने का निश्चय किया और उसे अपने मित्र नंद के महल में, जो कि गोकुल में था, छोड़ने का फैसला किया। वासुदेव जी ने बच्चे को उठाया। उन्होंने बच्चे को टोकरी में रखा। तब उन्होंने टोकरी को अपने सिर पर उठाया। उन्होंने गोकुल की तरफ अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन गोकुल पहुंचना बहुत मुश्किल था। यह यमुना नदी के दूसरे किनारे पर स्थित था। बिजली चमक रही थी और जोरदार बरसात हो रही थी। यमुना नदी कष्टदायी दशा में थी। वासुदेव बहुत उदास थे। उन्होंने सोचा कि वे कैसे नदी को पार करेंगे। उन्होंने भगवान से एक और चमत्कार की प्रार्थना की। एक और चमत्कार हुआ। यमुना का पानी 2 हिस्सों में बंट गया और उनके जाने के लिए रास्ता बन गया। वासुदेव जी ने आसानी से यमुना नदी पार की। अब वे आसानी से गोकुल पहुंच गए। जब वह गोकुल में नंद के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि नंद की पत्नी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया है। उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था। जब नंद और यशोदा सो रहे थे, वे उनके कमरे में पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे को पालने में रखा और नंद की बेटी को उठा लिया। उन्होंने सोचा कि कंस उसको नहीं मारेगा, क्योंकि यह एक छोटी सी नवजात बच्ची थी। तब उन्होंने दोबारा मथुरा की ओर यात्रा शुरू की। उन्होंने उस बच्ची को अपने साथ ले लिया। जैसे ही वे कारागार पहुंचे, कारागार के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। बच्ची ने रोना शुरू किया। सब सिपाही बच्ची का रोना सुनकर जाग गए। वे भागकर कंस को 8वें बच्चे के जन्म के बारे में बताने गए। ये सुनकर कंस कारागार की तरफ भागा। उसने बच्ची को उठाया और जमीन की तरफ पटकने लगा। वासुदेव ने कंस से बच्ची को ना मारने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि यह एक लड़की है और लड़की उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। लेकिन कंस ने एक न सुनी। उसने बच्ची को फर्श पर पटका। जैसे ही बच्ची फर्श को छूने लगी, वह एकदम से ऊपर उड़ गई। उसने कंस को बताया कि उसे मारने वाला पैदा हो चुका है और वह इस समय गोकुल में रह रहा है। तब वह गायब हो गई। सब ये देखकर बहुत हैरान थे। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusKidsWorld.